राम-रावण युद्ध रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान राम और लंका के राक्षस राजा रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसके पीछे मुख्य कारण सीता का अपहरण था। युद्ध की पृष्ठभूमि। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का छलपूर्वक अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था। राम सीता को वापस लाने के लिए हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। विभीषण, जो रावण का भाई था लेकिन उसके गलत आचरण से असंतुष्ट था, उसने राम का साथ दिया और युद्ध में सहायता की। युद्ध का आरंभ। समुद्र पर पुल बनाना। भगवान राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और लंका तक पहुंच गए। रणनीति बनाना। राम ने रावण को शांति का प्रस्ताव दिया और सीता को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन रावण ने इसे ठुकरा दिया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध के प्रमुख घटनाएं। वानर सेना और राक्षस सेना का टकराव। युद्ध के पहले दिन से ही वानर सेना और राक्षसों की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वानर सेना ने राक्षसों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया। रावण के पुत्रों और भाइयों का पराजय। राम और लक्ष्मण ने रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया, जिनमें रावण के पुत्र इंद्रजीत और उसके भाई कुंभकर्ण शामिल थे। इंद्रजीत ने अपनी माया से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को फिर से स्वस्थ कर सके। कुंभकर्ण का वध। रावण के विशालकाय भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध में भेजा गया, लेकिन भगवान राम ने उसका वध कर दिया। रावण का प्रवेश और विभीषण की सहायता। अंततः रावण स्वयं युद्धभूमि में आया। वह अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली योद्धा था। विभीषण ने राम को रावण की कमजोरियों के बारे में बताया। रावण का अंत। रावण को पराजित करना कठिन था क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, जो उसे अमर बना रहा था। विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत छिपा है। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे अमृत नष्ट हो गया और रावण की मृत्यु हो गई। परिणाम। रावण की मृत्यु के बाद लंका पर विभीषण को राजा बनाया गया। सीता को मुक्त किया गया और भगवान राम के साथ अयोध्या लौट आईं, जहां राम का राजतिलक हुआ और राम राज्य का आरंभ हुआ, जो शांति और धर्म का प्रतीक था। राम-रावण युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इसमें यह दिखाया गया है कि अत्याचार और अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसे सत्य और न्याय के सामने अंततः झुकना पड़ता है।